दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की तरफ जहां हर किरदार एक राज छुपा रहा है, जहां सच्चाई और झूठ के बीच की दीवार धीरे धीरे गिरती है और जहां इंसाफ पाने के लिए खून की कुर्बानी देनी पड़ती है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की जबरदस्त क्राइम थ्रिलर फिल्म थलावरा की। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि परिवार, बदले और इंसाफ की ऐसी कहानी है जो आखिरी सीन तक आपको सीट से हिलने नहीं देगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म का पूरा सीन बाय सीन एक्सप्लेनेशन देंगे और बताएंगे कि कैसे एक मासूम पर लगा इल्जाम आखिरकार सच का चेहरा सामने लाता है। चलिए शुरू करते हैं थलावरा 2025 की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत एक छोटे, खूबसूरत लेकिन रहस्यमय गांव से होती है। चारों ओर नारियल के पेड़, हरे भरे खेत और शांत नदी बह रही है। बैकग्राउंड में मलयालम लोकगीत की धुन धीमे धीमे बजती है। कैमरा धीरे धीरे गांव की गलियों से होकर एक पुराने मकान पर रुकता है। यहीं हमें मुख्य किरदार से मिलवाया जाता है अनूप से। अनूप एक सरकारी ऑफिस में काम करता है। वो गांव का पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन बहुत सीधा और शांत स्वभाव का दिखाई देता है। सुबह जल्दी उठकर अपनी बूढ़ी माँ के साथ मंदिर जाता है। माँ की तबीयत थोड़ी नाजुक है, लेकिन वह बेटे पर बहुत भरोसा करती है। गांव में लोग अनूप को ईमानदार और जिम्मेदार लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन फिल्म की शुरुआत से ही निर्देशक यह इशारा देता है कि इस शख्स के भीतर कोई गहरा राज छिपा हुआ है। रात को अनूप अक्सर नींद में बड़बड़ाता है। उसके कमरे की अलमारी में एक पुराना, टूटा हुआ लॉकेट छुपाकर रखा है और उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सा डर झलक जाता है। फिल्म धीरे धीरे हमें बाकी महत्वपूर्ण किरदारों से भी मिलवाती है। अंजलि, रेवती शर्मा, गांव की लाइब्रेरी में काम करती है। बहुत संवेदनशील और पढ़ाई लिखाई में आगे। अनूप के साथ उसका एक अनकहा रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक खुलकर इजहार नहीं किया। चेरियान, पैसा और पावर दोनों उसके पास हैं। गांव के बहुत से लोग उससे डरते हैं। उसका अनूप के परिवार से कोई पुराना झगड़ा रहा है। सब इंस्पेक्टर राजेश गांव में छोटे मोटे मामलों को संभालता है। कहानी में बाद में उसकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही सबसे पहले हत्या की खबर पाता है। एक रात गांव में तूफान आता है। बारिश, बिजली और हवा की गड़गड़ाहट के बीच कैमरा गांव की सुनसान सड़क पर घूमता है। उसी दौरान दिखाया जाता है कि कोई शख्स चुपके से एक घर के बाहर घूम रहा है। उसकी परछाई सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखती है, चेहरा नहीं। दर्शक को यह साफ हो जाता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। अगली सुबह गांव में सनसनी फैल जाती है। गांव के प्रभावशाली व्यक्ति चेरियान की लाश तालाब के किनारे मिलती है। उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं और साफ दिखता है कि यह किसी साजिशी कत्ल का मामला है। पुलिस तुरंत जांच शुरू करती है। गांव वाले आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चेरियान के दुश्मन बहुत थे। कुछ का इशारा सीधे अनूप की तरफ जाता है, क्योंकि सबको पता है कि उसके परिवार और चेरियान के बीच पुराना झगड़ा था। हत्या के बाद जब पुलिस अनूप से पूछताछ करती है तो वो घबराया हुआ लगता है। उसके बयान में कई बार विरोधाभास दिखता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस रात चेरियान की हत्या हुई उस समय अनूप कहां था, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। गांव में एक बड़ा आदमी मारा गया है। शक की सुई कई दिशाओं में घूम रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ अनूप पर पड़ रहा है। उसकी आंखों का डर और उसके अतीत से जुड़े राज संकेत देते हैं कि कहानी सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा सच छुपा है। सस्पेंस यहीं पर टिकता है। क्या अनूप ही कातिल है या असली सच कुछ और है? चेरियान की हत्या के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लोग इकट्ठे होकर तालाब के किनारे खड़े हैं। औरतें धीरे धीरे फुसफुसा रही हैं कि किसने ऐसा किया होगा। बच्चे डर के मारे रो रहे हैं। सब इंस्पेक्टर राजेश की एंट्री होती है। वो सख्त और तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर है। गांव वालों पर उसका रौब साफ झलकता है। आते ही वो केस अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, ये साधारण मामला नहीं है। चेरियान जैसे आदमी को मारने के पीछे बड़ा कारण होगा। जांच की शुरुआत अनूप से होती है, क्योंकि उसका और चेरियान का झगड़ा गांव में सबको मालूम था। हत्या वाली रात अनूप का कोई अलिबी, गवाही, सबूत नहीं है और पुलिस को चेरियान के घर के पास अनूप की साइकिल के टायर के निशान मिलते हैं। पूछताछ में अनूप घबराया हुआ दिखता है। वो बार बार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर पर ही था। लेकिन उसकी मां भी इस बात की पक्की गवाही नहीं दे पाती, क्योंकि उस रात वो नींद की दवा खाकर सोई हुई थी। राजेश गांव के लोगों से पूछताछ करता है। रामू, मछुआरा, कहता है कि उसने हत्या वाली रात तालाब के पास किसी आदमी की परछाई देखी थी, लेकिन वो चेहरा पहचान नहीं पाया। उसने बस इतना कहा कि वह आदमी लंबा और दुबला पतला था। ये बयान अनूप के हुलिये से मेल खाता है। रेवती, अंजलि, वो खुलकर कहती है कि अनूप निर्दोष है, लेकिन जब राजेश उससे पूछता है कि उस रात अनूप कहां था, तो वो चुप हो जाती है।
इससे राजेश को शक और बढ़ जाता है कि अंजलि कुछ छिपा रही है। गांव का बुजुर्ग वेलायुधन, उसका कहना है कि चेरियान के बहुत दुश्मन थे। चेरियान अक्सर लोगों की जमीन कब्जा करने की कोशिश करता था। कई बार उसने धमकियां भी दी थी। बुजुर्ग का यह बयान कहानी को नया मोड़ देता है, यानी शक सिर्फ अनूप पर ही नहीं और ऊपर भी हो सकता है। राजेश धीरे धीरे यह मानने लगता है कि यह हत्या कोई पर्सनल वेंडेटा, निजी दुश्मनी का नतीजा है और कातिल वही होगा जिसे चेरियान से सीधी नफरत थी। उसकी नजर बार बार अनूप पर टिकती है, लेकिन सबूत अभी अधूरे हैं। पुलिस तलाशी के दौरान पास के जंगल में एक खून से सना लोहे का रोड, आयरन रोड, बरामद करती है। यह वही हथियार था जिससे चेरियान को मारा गया था। हथियार पर किसी का नाम नहीं, लेकिन उस पर एक कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ मिलता है। फोरेंसिक जांच में पता चलता है कि वह कपड़े का टुकड़ा उसी रंग का है जो अनूप की शर्ट पर था। अब केस और गंभीर हो जाता है। राजेश मान लेता है कि अनूप ही कातिल है। अनूप को थाने बुलाया जाता है। वह कहता है कि उसकी शर्ट चोरी हो गई थी, लेकिन यह बात किसी को समझ नहीं आती। उसकी मां रो रोकर कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। राजेश कहता है, सच्चाई से भागकर तुम बच नहीं सकते। अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? सच बताओ। अनूप चुप रहता है। उसकी आंखों में एक ऐसा डर झलकता है जैसे वह किसी और का नाम लेना चाहता है, लेकिन ले नहीं पा रहा। फिल्म इस हिस्से में और रहस्यमय हो जाती है। रात को अनूप अकेला बैठा होता है और पुराने लॉकेट को देख रहा होता है। उसमें चेरियान की फोटो होती है, लेकिन चेरियान के साथ एक और शख्स खड़ा है जिसकी पहचान अभी तक दर्शकों को नहीं दिखाई जाती। अनूप की आंखों से आंसू बहते हैं और वह बुदबुदाता है, ये सच सामने आ भी गया तो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ कहानी का तनाव और बढ़ जाता है। पुलिस के पास अब हत्या का हथियार और कपड़े का टुकड़ा है। अनूप पर शक सबसे गहरा है, लेकिन लॉकेट और अनूप की खामोशी संकेत देते हैं कि इसके पीछे कोई और बड़ा सच छुपा है, शायद कोई और व्यक्ति या कोई पुराना राज। अब सवाल यही है, क्या अनूप सच में कातिल है या वह किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा है? पुलिस का दबाव और गांव की उंगलियां अनूप की ओर उठने से उसका मन टूटने लगता है। वह अक्सर रात को अकेला बैठा लॉकेट देखता है। उसके चेहरे पर अपराध बोध, डर और दर्द सब झलकते हैं, लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं। अंजलि, रेवती शर्मा, उससे मिलने आती है। वो पूछती है, तुम इतना चुप क्यों हो? अगर तुमने सचमुच कुछ नहीं किया तो फिर डर क्यों रहे हो? अनूप सिर्फ इतना कहता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कह देने से सब तबाह हो जाएगा। फिल्म यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। करीब 10 साल पहले का गांव दिखाया जाता है। उस समय चेरियान गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। वो गरीबों की जमीन हड़पने और लोगों को डराने का काम करता था। अनूप का पिता गोपालन उस समय चेरियान का सबसे बड़ा विरोधी था। एक दिन गोपालन ने गांव की पंचायत में चेरियान का विरोध किया। गोपालन ने कहा कि चेरियान गांव की जमीन गलत तरीके से कब्जा कर रहा है। गुस्से में चेरियान ने सबके सामने गोपालन को अपमानित किया। ये झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों परिवारों की दुश्मनी हमेशा के लिए शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद अचानक गोपालन की रहस्यमयी मौत हो गई। पुलिस ने उस समय इसे हादसा बताया, लेकिन अनूप की मां हमेशा कहती रही कि यह हादसा नहीं, चेरियान की साजिश थी। उसी दिन से अनूप के दिल में चेरियान के लिए जहर भर गया। यही वजह थी कि गांव वाले जानते थे कि अनूप और उसके परिवार का चेरियान से गहरा झगड़ा है। फ्लैशबैक में ही दिखाया जाता है कि अंजलि और अनूप बचपन से दोस्त थे। अंजलि हमेशा अनूप को शांत करती थी, कहती थी, तुम्हारे पापा की मौत का बदला हिंसा से नहीं लेना, सच का रास्ता अपनाना। लेकिन अनूप का दिल बदले की आग से जलता रहा। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। पुलिस को नया सबूत मिलता है। चेरियान के घर में एक पुराना डायरी छुपा हुआ मिलता है। उसमें जमीन के लेन देन, रिश्वत और दुश्मनों की पूरी लिस्ट होती है। उसमें एक नाम बार बार आता है, गोपालन, अनूप का पिता। राजेश, इंस्पेक्टर, कहता है, इसका मतलब साफ है, चेरियान ने गोपालन को खत्म करवाया था और अब अनूप ने अपने पिता की मौत का बदला लिया। सबूत और पुख्ता हो जाते हैं। पुलिस अनूप को गिरफ्तार कर लेती है। गांव वाले कहते हैं, हमें पता था यही करेगा। मां बेहोश हो जाती है। अंजलि रोते हुए चिल्लाती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अनूप जेल में होता है। तभी केस में एक नया गवाह सामने आता है। वो एक बूढ़ा आदमी होता है जिसने चेरियान के घर के पास कुछ देखा था। वो कहता है कि उसने उस रात अनूप को नहीं बल्कि किसी और शख्स को भागते हुए देखा था। उसका कहना है वो आदमी अनूप जैसा ही दिखता था, लेकिन वो ज्यादा उम्र का था। ये सुनकर पुलिस उलझ जाती है। अगर वो आदमी अनूप नहीं था तो कौन था? जेल में अनूप लॉकेट हाथ में लेकर बैठा होता है। कैमरा धीरे धीरे लॉकेट पर जूम करता है। उसमें 2 लोगों की फोटो होती है, एक चेरियान और दूसरा शख्स गोपालन, अनूप का पिता। यानी यह लॉकेट उनके पुराने रिश्ते का सबूत है। ये देखकर दर्शक समझ जाते हैं कि कहानी अभी और गहरी है।
चेरियान और गोपालन कभी दोस्त थे, लेकिन फिर दुश्मन बन गए। अनूप जेल में है। उसका चेहरा उदास लेकिन शांत है। वो कहता है, अगर मैंने किया होता तो स्वीकार कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया। पुलिस और गांव वाले उसकी बातों को झूठ मानते हैं। अंजलि रोज उससे मिलने आती है। वो कहती है, मैं तुम्हें बचाऊंगी, मैं साबित करूंगी कि तुम निर्दोष हो। राजेश को केस आसान लग रहा था, लेकिन अब सबूत गड़बड़ होने लगे। बूढ़े गवाह की बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। लॉकेट की फोटो भी उसे परेशान करती है। गोपालन और चेरियान कभी दोस्त थे? राजेश रात को अकेले बैठकर फाइल पढ़ता है। उसे पता चलता है कि गोपालन और चेरियान ने कभी मिलकर जमीन खरीदी थी, लेकिन बाद में उनका रिश्ता बिगड़ गया। यानी इस दुश्मनी की जड़ और गहरी है। पुलिस को चेरियान का पुराना फोन मिलता है। उसमें रिकॉर्डिंग्स और कॉल लॉग्स होते हैं। एक रिकॉर्डिंग में आवाज आती है, अगर तूने मेरे रास्ते में आया तो तेरे परिवार का हाल तेरे बाप जैसा कर दूंगा। यह आवाज चेरियान की नहीं थी, बल्कि किसी और आदमी की। राजेश समझ जाता है कि कोई तीसरा खिलाड़ी है। गांव में अफवाह फैलती है कि रात में किसी ने चेरियान की कोठी के पास अजनबी आदमी को देखा था। उसका हुलिया अनूप जैसा था, लेकिन उम्र ज्यादा थी। वह बहुत चालाकी से आता जाता रहा। अंजलि इस सुराग के पीछे भागती है। वह बूढ़े गवाह से मिलती है। वो कहता है, मैंने उस आदमी की आंखों में अजीब नफरत देखी थी। वह अनूप जैसा था, लेकिन अनूप नहीं। फिल्म में यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वो रहस्यमय शख्स और कोई नहीं बल्कि अनूप का बड़ा भाई अरुण होता है। अरुण बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। मां ने सबको बताया था कि वह मर चुका है, लेकिन सच में वो जिंदा था। अरुण ने सालों तक बाहर रहकर अपना गुस्सा और नफरत बढ़ाई। उसका मानना था कि चेरियान ही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार था। इसलिए वो वापस लौटा और बदला लेने का प्लान बनाया। राजेश को सबूत मिलने लगते हैं। चेरियान के घर पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे वे अनूप के नहीं बल्कि अरुण के थे। गवाह की बात भी अब साफ हो जाती है, उसने अरुण को देखा था। लॉकेट असल में चेरियान और गोपालन की दोस्ती का प्रतीक था, जिसे अरुण ने सबूत के तौर पर छुपा रखा था। जब मां को पता चलता है कि अरुण जिंदा है तो वो टूट जाती है। वो कहती है, अगर तूने ये किया है तो तूने सिर्फ चेरियान को नहीं मारा, मेरे बेटे अनूप की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अरुण चिल्लाता है, मैंने अपने बाप का बदला लिया है मां। इसमें गलत क्या है? लेकिन मां रोते हुए कहती है, बदला लेने से तेरे पिता वापस नहीं आएंगे, लेकिन तू अपने भाई की जिंदगी ले रहा है। अनूप पुलिस से कहता है, अगर अरुण ने किया है तो उसे मत पकड़ो। उसने वही किया जो मैं करना चाहता था। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे मिले। ये सुनकर अंजलि और मां रो पड़ती हैं। लेकिन राजेश सख्ती से कहता है, सच को झूठ से छुपाया नहीं जा सकता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक बारिश वाली तूफानी रात में सेट होता है। आसमान में काले बादल हैं, बिजली चमक रही है। गांव के लोग डर और बेचैनी में हैं, क्योंकि सच सामने आने वाला है। राजेश एक प्लान बनाता है। वो सबको बुलाकर पंचायत में इकट्ठा करता है। सबूतों और गवाहों के सामने लाकर सच निकलवाने का फैसला करता है। वो कहता है, आज यहां सच सामने आएगा, चाहे कोई कितना भी छुपाए। लेकिन सच्चाई का चेहरा अब उजागर होगा। अचानक भीड़ में एक शख्स सामने आता है। वह है अरुण, अनूप का बड़ा भाई। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। वो चिल्लाता है, हाँ, मैंने ही चेरियान को मारा, क्योंकि उसने मेरे बाप को जिंदा ही मार दिया था। उसने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। लोग सदमे में रह जाते हैं। अनूप आंखों में आंसू लिए उसे देखता है। अरुण सच बताता है, उसके पिता गोपालन कभी चेरियान के साथ ही थे। दोनों मिलकर जमीन और बिजनेस करते थे, लेकिन चेरियान ने धोखा देकर सारी जमीन हथिया ली। उसी धोखे के बाद गोपालन ने आत्महत्या कर ली। अरुण कहता है, उस दिन मैंने कसम खाई थी, मैं लौटूंगा और चेरियान को उसी तरह तड़पाऊंगा जैसे उसने मेरे बाप को तड़पाया। मां चीखते हुए कहती है, अरुण, तेरे बदले ने तेरा भाई अनूप की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या यही तेरे पिता की आत्मा चाहती थी? अरुण रोते हुए कहता है, मां, मैंने बदला लिया है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। अनूप और अरुण आमने सामने होते हैं। अनूप कहता है, तूने सही किया या गलत, ये बहस का विषय है, लेकिन तूने मुझे झूठा साबित कर दिया। अरुण कहता है, भाई, मैंने तेरे लिए ही किया, ताकि तू डर और अपमान के साए में न जिए। दोनों भाई गले लगकर रो पड़ते हैं। यहां फिल्म एक भावनात्मक मोड़ लेती है। राजेश आगे बढ़ता है और कहता है, कानून किसी की भावनाओं पर नहीं चलता। अरुण, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरुण हथकड़ियां पहनने से पहले कहता है, अगर मुझे फांसी भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि अनूप की बेगुनाही सबके सामने साबित हो। अरुण पुलिस के साथ जाता है। गांव वाले अब अनूप को झूठा नहीं कहते। वे पहली बार उसे सम्मान की नजर से देखते हैं। अंजलि उसके पास आती है और कहती है, अब सच सामने आ गया है, लेकिन ये सच बहुत भारी है।
अनूप चुपचाप आसमान की ओर देखता है, मानो अपने पिता और भाई से कह रहा हो, अब मैं आगे बढ़ूंगा। फिल्म खत्म होने से ठीक पहले राजेश अकेले बैठा केस फाइल देख रहा होता है। वो अचानक एक फोटो पर रुकता है। फोटो में गोपालन, चेरियान और एक तीसरा आदमी खड़ा है। राजेश धीरे से कहता है, तो ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। असली कातिल अरुण अनूप का भाई था। उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए चेरियान को मारा। अनूप निर्दोष साबित हुआ, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा इस सच के बोझ तले दब गई। फिल्म का अंत एक ओपन एंडेड क्लू देता है कि शायद इसके पीछे और भी गहरी साजिश थी। तो दोस्तों, ये थी थलावरा 2025 की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें सिखाया कि सच कितना भी गहरा क्यों न दबा हो, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स ने दिखा दिया कि इंसाफ की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन सच की जीत तय होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही फिल्मों की दमदार कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली मूवी की एक्सप्लेन में। तब तक के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह।